बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में ये अफसोसनाक वाक़या। अब उसके बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, पूरा ड्रामा बेनकाब हो गया है। ये ड्रामा क्यों रचाया गया था वो सब कुछ असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मियाँ असलम इकबाल के साथ मिल के। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौरी तौर पे यानी 2 घंटों के अंदर अंदर 3 लोगों का नाम ले लिया है। वो नाम किस बुनियाद पे लिया है? पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि पेशावर कोर कमांडर के घर के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो गया है। राना सनाउल्लाह के घर पर पीटीआई के वर्कर्स ने धावा बोल दिया है पूरा। बस अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत बड़ा एक प्लान है, ये सारा ड्रामा बेनकाब हो रहा है। आइए सुनिए ज़रा असद उमर साहब किन 3 लोगों का नाम ले रहा है, इस हमले का ज़िम्मेदार करार दे रहा है। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ है, वो राना सनाउल्लाह है और वो मेजर जनरल फैसल है। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुन। ये आपने खुद सुन लिया जनाब, वो कह रहे हैं कि इन 3 लोगों को जब तक नहीं हटाया जाता। आपको क्या ख्याल है आपका कि जनाब के इन 3 लोगों का आपको ख्वाब आया है, आपको किसने बताया है? और साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके पास ये पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी तो फिर आपने एहतियाती तदबीर क्यों नहीं की? आपकी पंजाब हुकूमत ने आपकी प्रोटेक्शन क्यों नहीं की? अभी एक यूथिया बैठा था, वो सलमान अहमद एक टीवी शो में, और रऊफ़ क्लासरा साहब भी साथ ही थे। तो उन रऊफ़ क्लासरा ने कहा कि आप 6 महीने से आपने शोर किया हुआ है कि हमारी जान को ख़तरा है, और पंजाब हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं खान साहब की जान को ख़तरे से बचाने के लिए। वो यूथिया मच्छर गया कि जनाब अगर किसी के घर में कोई फौतगी हो गई है तो आप उसे उस तरह से नहीं कह सकते कि जनाब ये आपकी गलती है। अगर किसी ने ख़ुदकुशी की हो तो फिर तो कह सकते हैं, किसी ने खुद ही छलांग लगाई हो तो फिर तो कह सकते, किसी ने खुद ही ड्रामा किया हो। अब तो मैं ये कहूँगा नीचे से खड़े हो के किसी ने ब्रस्ट मारा, और मुझे आप ये बताएं कि वो पूरे का पूरा बर्स जो है ना, वो जिस तरह से कितनी गोलियां पता निकली हैं, AK-47 कहा जा रहा है, या जिस तरह से अगर वो सीधा ही वो मारता तो मेरा ख्याल है कंटेनर पे जितने बंदे थे सारे नीचे आके गिरते। वो ब्रस्ट तो हो गया मिस, उसके बाद वो बैठ गए जनाब, और गोली लगी टांग में, गोली के टुकड़े टांग में। ये ड्रामेबाजी किसी और को बताइए, ये इस तरह का तमाशबीनी किसी और को बताइए। गोली लगी टांग में, और अब फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि टांग में जनाब गोली के जर्रात मौजूद हैं, और भगा के सीधा उनको ले गए। शौकत खानम भाई इधर कराते ना, यहाँ गुजरावाला में, यहाँ पे जैसे बाकी लोग गए हैं वो TMO में, वहाँ पर वो तहसील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसमें वो तहसील हॉस्पिटल में गए हैं, उसमें वो कराते हैं ना। वो पता चलता कि जनाब जो उसके बाद वो फर्स्ट जो इनिशिएशन होती, अब उसके बाद वो बयान आया है तो जनाब वो बताया जा रहा है कि अब उन्होंने को पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया है। वो जो इतराफ़ी बयान आया है, अगर वो इतराफ़ी बयान है तो चीखना चिल्लाना किस चीज़ का? अपने मुशीर इतलात से पूछिए, अपने वज़ीर इतलात से पूछिए, अपने मुशीर दाखिला से पूछिए, अपने वज़ीर आला से पूछिए, अपनी पुलिस से पूछिए, अपनी हुकूमत से पूछिए। आपकी हुकूमत है वो क्यों आया है? नीचे से गोली चलती है
तो नीचे से गोली कोई चलाए, आपकी टांगें तो हैं कवर कंटेनर में, आपको सर पे लगनी चाहिए, सीने पे, दिल पे लगनी चाहिए, या आपको टांगों पे लगनी चाहिए? ये ड्रामेबाजी किसी और को बताइए। पहले ही पूरे अगर वो ब्रस्ट लगा है पूरा और इतनी सारी फायरिंग हुई है, वो ब्रस्ट आपको पूछ के मार रहा था, आप वो ब्रस्ट चल गया, उसके बाद नीचे बैठे हो। आप मुझे ये बताओ कि गोली की स्पीड आपके बैठने की स्पीड से ज्यादा होती है, कम होती है? ये सवालात तो हर बंदा करेगा। उसके बाद एक ही गोली चलती है और जाके वो टांग में लगती है, या वो फिर सारों को किस तरीके से वो किधर किधर लगी है। ये सारी जो ड्रामेबाजी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। वही जो इदारों को टारगेट करना है। ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब कौन है? ये डीजीसी हैं ISI में, ठीक हो गया। और इन्हीं को बदना, आप फिर से देख लीजिए कि इंडिया के चैनल क्या कह रहे हैं, इसराइल के चैनल और अखबारात क्या कह रहे हैं। ये वही एजेंडा है जो बैरूनी हाथों में आप खेल रहे हो। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब रियासत क्यों चुप है? पूरे जनाब, चूंकि आपको पता है ना कि लॉन्ग मार्च तो ठुस हो चुका था, उसमें तो जान ही खत्म हो गई थी। वो तो 1500 बंदा साथ चलता था, जहां कहीं को खिताब करते खान साहब तो 4-5 हज़ार बंदा हो जाता। उसमें तो कोई किसी किस्म को कहा इससे तो काम चलने वाला नहीं है। अब क्यों ना हो कि मुबैना यही ड्रामेबाजी हम करें, जिसकी वजह से हम इदारों को टारगेट करें, जिसकी वजह से हम पूरे जो है ना मुल्क में एहतजाज करें। तो ये एहतजाज क्यों हो रहा है? क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि कोई गैर जमहूरी अमल या मार्शल लॉ का रास्ता हमवार किया जा रहा है? क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि जिसको आर्मी चीफ लगाया जा रहा है उस पे आपका फटा ही यही है? और नवाज शरीफ साहब ने तो पहले ट्वीट करके कहा कि ये सारा ड्रामा है, ये कोई इनकलाब नहीं है, बल्कि ये मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है। और तो ये इसलिए हो रहा है। क्या इसलिए हो रहा है कि आपको पता चल गया है कि जिनको वज़ीर आज़म साहब लगाना चाह रहे हैं आर्मी चीफ, उनको 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है? क्या इसलिए कि वही आपको पता चला है कि जनाब या तो ये वो हैं जिन्होंने पिंकी पीरनी की करप्शन बेनकाब की थी, या ये वो हैं जो कोई तीसरे नंबर वाले हैं, तो आपको नहीं काबिल कबूल। तो इस वजह से हो रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि आपने डायरेक्ट नाम लेना शुरू कर दिया है इदारों के अंदर बैठे हुए सरबराहों का, और आपने DGISI का पहले नाम लिया, अब आपने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया। आपने पहले कहा कि जी को 4 बंदों ने बंद कमरे में बैठ के मेरे खिलाफ इस तरह से साजिश की है। उस वक़्त आपको मालूम ही कोई नहीं था कि कोई इस तरीके से मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी आएंगे वो इस्लामाबाद में, और उस वक़्त आपको इनका नाम ही नहीं पता था। अब आपको इनका नाम पता चल गया है, तो उसके बाद जनाब आपने जो है ना पैंतरा बदला है और वो 3 बंदों का नाम ले लिया है। और वो 4 बंदे उस वक़्त, वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ भी आपके जहन में नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या सूरत हाल होगी। वो 4 बंदे कौन थे जिनके बारे में कहा था आपने कि जनाब अगर मुझे कुछ हुआ तो ये 4 बंदे मेरी कत्ल की साजिश कर चुके हैं? और अगर आपको पता, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी थी, तो ये तो आप पे FIR बनती है, और आपके उस बड़े डाकू पे FIR बनती है, वो आपके वजीर आला पर और आपके मुशीर दाखिला पर, कि जिन्होंने आपकी सिक्योरिटी ही नहीं की। आपको जब पता था, ये एजाज चौधरी साहब जो आपकी जमात के सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कल से इतला मिल चुकी थी कि कुछ होने वाला है। इस तरह से जब इतला आपको मिल चुकी थी, तो फिर आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं की? आपने अपने कंटेनर को महफूज क्यों नहीं बनाया? तो फिर क्या सूरत है? अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, वो टीवी पे वो इजाजुल हक साहब फरमा रहे थे कि जनाब ये तो जब कोई नीचे से गोली चलाता है तो वो ऊपर लगती है, वो टांगों में कैसे लगती है? टांगें तो उनकी कवर्ड थी, तो ये कहीं और से गोली तो नहीं आती। ये सारे ड्रामेबाजियां जो हैं, ये तो इसका मतलब ये है कि अब राना सनाउल्लाह साहब ने एज इट इज, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने, मरियम औरंगजेब साहबा ने, सब ने, DGISPR ने, वज़ीर आज़म साहब ने, सब ने मजम्मत की। अब राना सनाउल्लाह साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम औरंगजेब साहबा के साथ मिलके, उन्होंने मजम्मत भी की है, उन्होंने सारी चीज़ें यही बताई हैं। और ये आप खुद, मैं तो हैरान हूँ। मैं इस वक्त, मुझे कोई शक नहीं है कि इंतशार फैलाने में
तहरीक इंसाफ, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके बहुत सारे कोचेज़ हैं। वो कोचेज़ इस वक्त उस पावरफुल इदारे के अंदर मौजूद हैं। वो मैं कतन नहीं कह रहा कि वो इदारा है, लेकिन उस इदारे के अंदर जो अनासर हैं, इस तरह से सरकश अनासर मुबैना तौर पे वो इनके कोचेज़ हैं और उस इदारे के अंदर मौजूद हैं। और वो इदारा, मैं कह रहा हूँ कि या तो बेबस है बिल्कुल उन अनासर को कला कमा करने में, या वो नहीं करना चाह रहा, को मसलहत पसंदी से काम ले रहा है, मुझे नहीं पता। वो जो भी है, ये खुद अकेले नहीं है, इनके पीछे बहुत कुछ है, ये मैं आपको बता दूं। और अब ये जो इस तरीके से मुल्क में अफरा तफरी शुरू हो गई है, अभी से शुरू हो गई है, मुझे कोई 1% भी शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त TTP से बड़ा दहशतगर्द ग्रुप बन चुका है। वो बड़ी दहशतगर्द जमात बन चुकी है TTP से। जब तक रियासत ऐसे दहशतगर्दों की, सियासी दहशतगर्दों का सर नहीं कुचलती, तब इनकी बदमाशी नहीं निकालती, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रियासत सही से चल सके, या कोई पॉलिटिकल इस्तेकाम आ सके, या कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई ये मानने वाली बात ही नहीं है। 2 घंटे के अंदर अंदर उन यूथियों के उन FFL यूट्यूबर्स ने और तमाम जैसे प्री प्लान्ड हो, असद उमर ने, वो कह रहे हैं जनाब हमें बुलाया है इमरान खान ने ऑपरेशन थिएटर में। वो बता रहा था जियो का एक नुमाइंदा भी, या गालिबन वो लाहौर के उनके जो ब्यूरो चीफ हैं, वो बता रहे थे कि जी खान साहब जिनको मर्जी होती है फ़ौरन ही बुला लेते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ये क्या है? ये ऑपरेशन थिएटर है? ये गोली लगी है? या इन्हीं ड्रामेबाजियों के लिए ये सारा सिलसिला हुआ है? जनाब उनको बुला के जाओ मेरे बिहाफ पे आप जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो और इनका नाम ले लो। भाई किस बुनियाद पे नाम लिया है आपने? किन को खुश करने के लिए किया है ये सारा कुछ? क्या अंदरूनी और बैरूनी अनासर जिनके हाथों में आप मुबैना तौर पर खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके बिहाफ पे, आपके पास सबूत क्या है? जो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट आ चुका है अक्यूज्ड का, और वो जो गिरफ्तार हमलावर है उसकी बुनियाद पे तो वो खुद कह रहा है मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना मेरे को पीछे है, मैंने तो इस वजह से कि अजान के वक्त ये डेक चलाते हैं, गाने चलाते हैं, मैंने इनको हिट किया है और टारगेट किया और इमरान खान को मैं मारना चाहता था। फिर आपके पास ऐसा कौन सा सबूत आ गया है कि आपने वजीर आजम का नाम ले लिया, वजीर दाखिला का ले लिया और DGC का नाम ले लिया, मेजर जनरल फैसल नसीर का? ये क्या आपको किसने? इसका मतलब तो ये है कि ये एक पूरी प्री प्लान्ड साजिश थी, ये ड्रामा था, जो ड्रामा बिल्कुल अब एक्सपोज हो चुका है, अब डिस्क्लोज हो चुका है। और उस ड्रामे के जो राइटर हैं वो कुछ अंदरूनी भी हैं और कुछ बैरूनी भी हैं। ये इस अगर किसी को नजर नहीं आती तो अपनी अक्ल के साथ साथ अपनी आंखों का भी इलाज कराए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।